कौन सा स्थान है? 40वां स्थान, बहुत बढ़िया। धौलावीरा वर्तमान में क्या है? विश्व विरासत की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र क्या है? सिंधु सभ्यता का स्थल है। ये भारत में स्थित है। कहाँ है? गिर के रण में। कहाँ है? कच्छ के रण में, सॉरी, कहाँ है? कच्छ के रण में स्थित है। ये भी याद रख लेना ना, कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। तो देखिए ये कभी ना कभी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। आने वाले 2-3 साल में मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बिल्कुल किसी न किसी चीज में ये जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, या किसी में आ भी चुका होगा, हमें पता नहीं है, हो सकता है अदर स्टेट ने पूछ भी लिया होगा। ठीक है, खास करके गुजरात का अगर पीएससी हुआ होगा तो उन्होंने तो पूछ ही लिया होगा अभी तक। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेगा। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। आज हम लोग बात करेंगे कौन से स्थल के बारे में? सबसे पहली स्थल कौन सी थी? हड़प्पा। सबसे पहली खोज होने वाली स्थल कौन सी थी? हड़प्पा पहला स्थल था। ठीक है, तो हड़प्पा को तो हड़प्पा ही बोलते। चलिए बात करते क्या क्या अध्ययन करना है, कॉमन बातें क्या है सब में आपको। देखिए सबसे पहले इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, है ना, हड़प्पा की खोज कब हुई? वर्ष, किस वर्ष खोजा गया बता सकते हैं? 1921 में खोजा गया। किसने खोजा? खोजकर्ता या खननकर्ता? खोजकर्ता या खननकर्ता कौन है? दयाराम बहादुर सहानी। दयाराम बहादुर सहानी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सरनेम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। इसको कभी कभी क्या लिख दिया जाता है? डी बी सहानी। कभी कभी ऑप्शन में क्या लिख दिया जाता है? डी बी सहानी लिख दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नहीं होगा कोई कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, सभी के सभी कहां मिलेगा? किसी ना किसी नदी के तट पर मिलेगा। तो कौन से नदी के तट पर है ये? कौन से नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है ना। ध्यान में रखिएगा, कहां है स्थान, कहां है ये, कहां है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, जब इसकी खोज हुआ तो इसका, है ना, उत्खनन कार्य कौन करवाता है? कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा? एएसआई करवाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने बता चुका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक कौन थे? ए कनिंघम। कब स्थापना किया गया था? 1861 में किया गया था। किसने किया था? केनिंग ने किया था। बहुत बढ़िया, ये सभी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एएसआई के पितामह कौन है, मतलब जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। उनके कहने पर हुआ है ना। ठीक है, तो याद रख लेना। तो एएसआई के क्या? महानिदेशक, क्योंकि सब इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम होना है। तो याद रखिएगा, इसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान एएसआई के महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे? जॉन मार्शल थे। इतनी बातें ध्यान में रहेगा। चलिए, एक बार एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा था, है ना, रावी नदी है, तो रावी नदी ऐसे बहती है, बहता है रावी नदी, है ना, कहां से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है ना। तो रावी नदी के कौन से तट पर है जी? यहां पास था क्या? हड़प्पा। तो कौन सा तट पर है? यहां पास है हड़प्पा। तो रावी नदी के, ये नदी इधर बह रही है, तो बताइए रावी नदी के कौन से तट पर स्थित है हड़प्पा? हाँ, दाया की बाया? बाया। ये बाया होगा ना, जब इधर से आप जाएंगे तो कौन सा तट होगा? ये बाया तट होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसे ध्यान में रखिएगा, एक बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया गया था। ठीक है, तो सभी में आपको लगभग इतनी बातें ध्यान में रखना, खास करके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन से नदी के किनारे हैं, कौन से राज्य या देश में स्थित है, ये पूरी बातें आपको अध्ययन करनी होगी। चलिए, अब खुदाई के दौरान क्या मिला, ये बातें करते हैं। तो जब खुदाई कराया गया इसका 1921 में, 1921 में क्या लिखना है इसको? खोज होने वाली क्या है ये? प्रथम स्थल है। खोज होने वाली प्रथम स्थल। ठीक है, प्रथम स्थल है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं साक्ष्य। अगला बात करते हैं क्या? साक्ष्य। क्या खुदाई के दौरान क्या क्या यहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में मिलते क्या थे? माउंट मिलते थे। माउंट मतलब, माउंट जो होता था टीला। क्या मिलता था? टीला। टीला मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, टीला, टीला समझ रहे हो? हाँ, कैसे जी?
हाँ, खंडहर जैसा, उसी में क्या बसे होते थे, नगर बसे होते थे। ठीक है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ये, हाँ इसका काम चलेगा आज। ये दिखाई दे रहा है ये दिखाई रहा दे रहा है, यही है टीला। समझ में आ रहा है? तो यहां क्या होता थे, एक टीला ये बनता था, इसके बाजू में और क्या होते थे, एक और टीले होते थे। तो टीला है क्या, बेसिकली देखो कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें, ये देखो ये क्या है, जहां घर वगैरह बने होते थे उसको बोला जाता था क्या, टीला। तो प्राय जितने भी सिंधु सभ्यता के अधिकांश जो स्थल है वहां से क्या मिला है जी, वहां क्या मिला है, टीला मिला है। तो ध्यान में रहेगा टीला किसे कहते हैं। चलिए आ जाते वापस। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी को हम लोग एक कॉपी पेस्ट कर दिए। हमें पढ़ना है तो दो टीले मिलते थे जनरली। कितने टीले मिलते थे, दो टीले मिलते थे। राइट साइड वाला अगर मैं 2D में पढ़ूंगा इसे, अगर राइट साइड है तो हमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा दिशा, पूर्व। लेफ्ट साइड कौन सा दिशा कहलाता है, पश्चिम कहलाता है। तो इसका नाम क्या है, पूर्वी टीला। ये कौन सा टीला है, पूर्वी टीला है। लेफ्ट साइड है मतलब कौन सा टीला, ये पश्चिमी टीला। कौन सा टीला है, ये पश्चिमी टीला है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं मैं पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में जनरली कौन निवास करते थे, पूर्वी टीला में कौन निवास करते थे, तो याद रखना यहां कौन निवास करते थे, किसान, मजदूर, किसान, मजदूर, सैनिक या सिपाही वर्ग, सैनिक। ठीक है, ये सब लोगों का निवास होता था, है ना। और इसे पूर्वी टीला का नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया, इसे बोला जाता था उस समय क्या, नगर। इसे क्या बोलते थे, नगर बोलते थे। पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला में कौन रहते थे, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के लोगों का निवास कहां होता था, प्रायः पश्चिमी टीला में होता था। कैसे पता चला, तो देखो इन्होंने जब खुदाई किया ना, तो यहां क्या प्रायः पश्चिमी टीला में क्या मिलते थे, प्रायः क्या मिलते थे, सुरक्षा प्राचीर। ये क्या है, वाल है। ये क्या है, वाल है। सुरक्षा प्राचीर, समझ में आया, सुरक्षा प्राचीर। ठीक है, तो ये सब मिलते थे, ध्यान में रखिएगा। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं बोलूंगा तो कॉलोनी है ना आज के जमाने का, कॉलोनी में ऐसा होता है। बाकी नॉर्मल घर तो ऐसे ही कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में बन जाते हैं ना। यहां वैसे ही मिलेगा, यहां प्रॉपर शेप में मिलेगा, बाउंड्री में मिलेगा, हर एक चीजें मिलेगा, मतलब उच्च वर्ग का। और आज का अगर देखेंगे, कॉलोनी का गरीब लोग निवास करते हैं क्या कॉलोनी में, अच्छे खासे इनकम वाले लोग ही निवास करते हैं ना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, उच्च वर्ग का यहां क्या होगा, निवास। उच्च वर्ग का क्या होगा, निवास होगा, है ना। अब इसका भी नामकरण दिया गया। पश्चिमी टीला को क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, दुर्ग। क्या बोला गया है, दुर्ग या गढ़ कहा गया है। याद रखेगा, पूर्वी टीला को क्या बोला गया है, नगर की संज्ञा दिया गया है। पश्चिमी टीला को क्या बोला गया है, दुर्ग या गढ़ की संज्ञा दिया गया है। किसने खोजा, उत्खनन करवाया, दयाराम बहादुर साहनी जी ने। तो खोज होने वाली जो पहली टीला कौन थी, ये थी। अंग्रेजी में पहला लेटर ए, दूसरा लेटर बी। तो ये दोनों टीला का नाम क्या रख दिया गया, क्या नाम रख दिया गया, एक साथ लिखो, ए बी टीला। समझ में है, ये दोनों का नाम क्या रख दिया, खोज होने वाली पहली टीला, ये वाली खोज होने वाली पहली दूसरी टीला ये है, तो दोनों का नाम क्या हो गया, ए बी टीला। तो आपको एग्जाम में पूछा गया था कि ए बी टीला कहां स्थित है, कहां है, हड़प्पा में स्थित है। कहां है, हड़प्पा नगर में मिला है ए बी टीला। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहीं पास एक छोटा सा और क्या मिला, टीला मिला। यहीं पास क्या मिला, और छोटा सा एक और टीला मिला है। ठीक है, इस टीले में क्या पाए गए हैं, छोटे छोटे 20 अन्नागार पाए गए हैं। ऐसे छोटे छोटे अन्नागार समझ गए, क्या मिले हैं, अन्नागार मतलब अनाज का गोदाम मिला है। छोटे छोटे लगभग कितने अन्नागार मिले हैं, 20 अन्नागार मिले हैं। यहां पास क्या पाया गया है, ऐसे राउंड शेप में, सर्कल शेप में क्या पाया गया है, चबूतरा। 16 से 18 लगभग चबूतरे पाए गए। इसके अलावा 15 कमरा होने के भी साक्ष्य मिले। इस तरफ क्या मिले हैं,
इस प्रकार से क्या मिले जी, कमरा होने के भी साक्ष्य मिले। ये रूम जैसा है कमरा। अब कमरा में कौन रहेगा, मजदूर लोग रहते हैं ना। यहां से धान लाएंगे, इसकी कुटाई करेंगे, मिंजाई करेंगे, सफाई करेंगे, ये सब करेंगे, ये सब करेंगे ना। हाँ सर, हाँ सर, कोचिंग में क्लास चल रहा है यही नए वाले में, एसबीआई मेन रोड में ही है, बोरसी रोड में ही एसबीआई। हाँ, एसबीआई बैंक के पास ही आना, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आया है ना। तो भाई क्या करेंगे, क्या मजदूर अगर यहां रह रहे हैं तो यहां से क्या निकालेंगे, अनाज। अनाज को निकाल कर क्या करेंगे, सफाई वफाई, कुटाई मिजाई जो भी कर रहे हैं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सबको बेचेंगे, बेचेंगे ना, यही होता है ना। तो सिंपल सी बात है, यहां क्या होते थे, अनाज। और कौन कौन से अनाज के साक्ष्य मिले बता सकते हो, कौन कौन से अनाज के साक्ष्य मिले, गेहूं व जौ। याद रखिएगा कौन कौन से अनाज के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं व जौ, बार्ले एवं वीट, बार्ले एवं वीट, है ना। तो ध्यान में रखेंगे ये दो अनाज के क्या मिले, यहां साक्ष्य मिले। चलिए गेहूं और जो जौ है, अब गेहूं और जौ को क्या करेंगे इन लोग, स्टोर करके रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, मुझे बताइए आज के समय में किसे स्टोर किया जाता है, गेस करो। आज के समय में आपके घर में किसको स्टोर करके रखते हो, अरे अभी किसको करते हैं भाई आप लोग, धान को करते हैं ना, जिसका उत्पादन ज्यादा नहीं होता भैया, जो हमारा मुख्य भोजन होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर कल के डेट में उत्पादन नहीं हो तो हम तो भूखे मर जाएंगे। भाई आप खाते क्या, जिन लोग रोटी खाते हैं उन लोग गेहूं को स्टोर करके रखेंगे, जिन लोग चावल खाते हैं उन लोग धान को स्टोर करके रखेंगे। समझ में आ रहा ना। तो सिंपल सी बात है, अगर गेहूं और जौ को स्टोर करके रख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ये इनका मुख्य क्या होगा, ये अनाज होगा। इनका मुख्य अनाज क्या है, यही तो होगा। जैसे हमारा मुख्य अनाज क्या है छत्तीसगढ़ का, चावल है, धान को रखे रहते हैं लोग। तो यहां कौन किसको रखे, गेहूं और, तो हमें मिला ये, हमारे इतिहासकारों को खुदाई के दौरान ये मिला है, हमने पढ़कर यही समझा कि यही इनका क्या रहा होगा, मुख्य भोजन रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा क्या मिला है, दो ठो क्या मिले, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। एक कब्रिस्तान वेल फर्निश्ड है, मतलब वेल फर्निश्ड मतलब समझ में आ रहा हो, स्टैंडर्ड टाइप का है, थोड़ा सुंदर है। तो मुझे बताइए किसका होगा, उच्च वर्ग का होगा, पश्चिमी टीला के लिए बना होगा। एक और कब्रिस्तान मिला है ना, वो थोड़ा सा कम नॉर्मल है, सामान्य परिस्थिति में, तो वो किसका होगा, ये वाले का होगा, है ना, पूर्वी टीला का होगा। तो इसका भी नामकरण किया गया, इसको बोला गया क्या, R37 प्रकार का कब्रिस्तान। याद रखिएगा R37 का क्या मिला है, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसका नाम दिया है एच प्रकार, इसका नाम दिया गया क्या, एच प्रकार के कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली में ये इसी टीला के भीतर में मिला है, यहीं पास मिला है ये। ठीक है, क्योंकि लगभग जैसे बोलते हैं ना, गांव के आसपास रहता है क्या, उनका शमशान घाट। ठीक है, पर अगर मैं बोलूंगा कॉलोनी के आसपास रहता है क्या शमशान घाट, कॉलोनी के वाले लोग आसपास नहीं करते, बहुत दूर लेके जाएंगे, बकायदा उनके लिए रथ आता है ना। अब गांव वाले तो कंधे में लेकर जाते हैं, तो थोड़ा अंतर तो है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, R37 प्रकार के कब्रिस्तान कहां पाए गए हैं, हड़प्पा में। भैया नाम केवल हड़प्पा पूछेगा, इतना अंदर का नहीं पूछता कभी भी, हमेशा ऑप्शन में हड़प्पा ही पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। एच प्रकार के कब्रिस्तान किस स्थल से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए इसमें क्या मिला, फूड मिला है। तो इस टीले का नाम रखा गया है क्या, फूड मतलब एफ टीला। इस टीले का नाम क्या होगा, तो एफ टीला कहां मिला है, हड़प्पा में मिला है। हेड टीला कहां मिला है, हड़प्पा में। ए बी टीला कहां मिला है, ध्यान में रखिएगा। और इसका नामकरण किसने किया है, इन दोनों का नामकरण, ए बी टीला। प्रश्न पूछेगा ए बी टीला का नामकरण किनके द्वारा किया गया है, या एफ टीला का नामकरण किसने किया है। तो याद रखिएगा एक हमारे इतिहासकार है जिनका नाम है क्या, मॉर्टिमर व्हीलर। क्या नाम है, मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने इसका क्या किया है, नामकरण किया है। किसका, एबी टीला, इसका नामकरण एबी टीला, इस टीला का नामकरण एफ टीला। तो अंग्रेजी के अल्फाबेट है, एफ मतलब फूड, ए बी मतलब
खोज होने वाली पहली और दूसरी टीला, खोज होने स्थल नहीं टीले की बात करूं, खोज होने वाली पहली और दूसरी टीला। समझ में आया बातें, है ना। तो ये नामकरण मॉर्टिमर व्हीलर महोदय के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए है ना। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा अब ये अनाज को यहां तक क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या मिला है, यहां क्या मिला है खुदाई के दौरान, तांबे के क्या जी, इक्का गाड़ी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा तांबे का इक्का गाड़ी कहां से मिला है, तो कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। इक्का गाड़ी मतलब जी बैलगाड़ी ही है, एक प्रकार का क्या है वो, बैल गाड़ी है। तो ये ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आता है ना, ध्यान में रखिएगा। अब मुझे बताइए, है ना, जैसे ये कोई मजदूर है, इन्होंने सामान वामान तैयार किया, कॉलोनी में लेके गए, बेच दिया, उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ। तो यह तो मुहर मिलते थे, मुहर में कुछ लिखा रहता है, मुहर क्या है, एक प्रकार का स्टाम्प है। स्टाम्प मतलब साक्ष्य होता है, वो एक सबूत होता है कि हाँ ये मुहर लगा है, मतलब इन्होंने इतना रुपए दिया है, इतने का सामान दिया है। तो जनरली यहां प्रायः किसके प्रयोग होते थे, सिक्का नहीं होता था, यहां किसका प्रयोग होता था, मुहर का प्रयोग होता था। ध्यान में रखिएगा, मुहर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, किसके प्रयोग होते थे, मुहर के प्रयोग होते थे। हाँ सर, स्टेट बैंक, एसबीआई बैंक, नहीं नहीं नहीं, हाँ महाराजा चौक से 100 मीटर के दायरे में है। राइट साइड मिलेगा, राइट साइड धनौरा तरफ, बोरसी तरफ जाएंगे ना तो राइट साइड में, एमआर के और आगे है, देख उसके आगे है। ठीक, इतनी बातें समझ में आया, क्लियर है। अब कहानी बना लीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कहानी बनाइए, आपको हमेशा याद रहेगा। क्या था, दो टीला था या दो बस्ती था दो बस्ती, यहां अमीर लोग, यहां गरीब लोग। इसके अनाज कहां रहते थे, यहां। अनाज को, है ना, क्या बोला गया है, एफ टीला बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, ए बी टीला बोला गया है। यहां से मजदूर क्या लाते थे, अनाज को प्रोसेसिंग करके लाते थे। किस में लाते थे, तांबे के इक्के गाड़ी में लाते थे। क्या लेते थे उसके बदले में, मुहर लेते थे। क्या लेते थे, मुहर। मुहर किसके बने होते थे, सेल खड़ी के। मुहर किसके बने होते थे, सेल खड़ी के। मुहर कितने प्रकार के होते थे, दो प्रकार। मुहर कितने प्रकार के होते थे, दो प्रकार के, एक सामान्य मुहर और एक लेख युक्त मुहर। एक क्या था, सामान्य मुहर और एक लेख युक्त मुहर। लेख युक्त मतलब जी कुछ ना कुछ उसमें लिखा या चित्र बना रहेगा। प्राय तो चित्र ही मिलेंगे, लिखने तो उस समय चलता नहीं था। लिपि क्या थी इनकी, चित्राक्षर लिपि थी ना, चित्र लिख बनाते थे इन लोग। तो एक तो सामान्य मुहर मिलेगा, एक लेख युक्त क्या मिलेगा, मुहर मिलेगा। तो याद रखिएगा, मुहर के कितने प्रकार, दो प्रकार, सामान्य और लेख युक्त मुहर। कोई जुड़े कि नहीं जुड़े आप लोग, पत्थर का नाम है वो, एक सेकंड, हाँ दामनी जुड़ी है, ठीक है ठीक है। सामान्य और लेख युक्त मुहरे। आपको पूछा जाएगा सर्वाधिक लेख युक्त या चित्रित मुहरे सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। आंसर क्या होगा, हड़प्पा। तो याद रखिएगा, इसी स्थल से क्या मिला है, हड़प्पा से सर्वाधिक लेख या क्या बोल सकते हो जी, चित्रित मुहरे प्राप्त हुए। चित्रित मुहर प्राप्त हुआ है, मुहर क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक लेख युक्त या चित्रित मुहर कहां से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है। ठीक है ना। जब लोग मरते थे इनको कहां ले जाते थे, R37 कब्रिस्तान। इन लोगों को कहां ले जाते थे, इस प्रकार के कब्रिस्तान। हो तो गया याद, इतना ही तो बताया हूं मैं, इतना ही बताया हूं ना, और कुछ तो नहीं बताया हूं। ठीक है, बस इतनी ही बातें हमें ध्यान में रखनी होती थी। एक जो मुहर मिला है ना यहीं से, उसमें किसके चित्र थे, गरुड़ व किसके जी, अरे पिक्चर देखे हो ना, सांप को गरुड़ ऐसे अपने पंजे में फंसाया रहता है। ठीक है, तो ये सब आइडिया लोगों के मन में आया कहां से, ये सब देखे हैं उन लोग, है ना।
तब उनके मन में ये आइडिया, तब ये पिक्चर बनाए उन लोग, है ना, उसको प्रॉपर पिक्चर बनाए। तो गरुड़ व सांप के क्या है, चित्रित है। ये एग्जाम में पूछा है, गरुड़ व सांप के चित्रित या गरुड़ के द्वारा सांप के पकड़े हुए चित्र बने हुए मुहर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। यूपीएससी ने पूछा है, डोंट वरी, है ना। तो यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो भी बनने लग जाएंगे, ठीक है, पर्याप्त है इतने। चलिए नोट कर लीजिए अब, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें ध्यान रखना। नामकरण किसने किया है, मॉर्टिमर व्हीलर ने। बोलना चाहिए, बोलने से हमें चीजें क्या होती है, याद होती है, ठीक है। इतना काफी है आज के लिए, मतलब हड़प्पा के लिए, ठीक, पर्याप्त है। अब मुझे बताओ, क्या हड़प्पा के बारे में आप लोग लेख लिख सकते हो? 8 नंबर में लिख पाओगे? इतनी सारी बातें आप 8 नंबर में क्यों नहीं लिखाएगा भाई? हाँ, 20 तो पॉइंट, 10 तो पॉइंट होगा मिनिमम। इससे पहले भी है ना, ये भी तो है, इतना सारा है, कैसे नहीं लिख पाओगे, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अगला नगर है हमारा क्या, अगला नगर क्या है, मोहन जोदड़ो। मूवी भी तो बना है ना, मोहन जोदड़ो, ठीक है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा इसी के बारे में देख लेते हैं। जो पढ़ रहे थे ना वही सब चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले खोज कब हुआ है, वर्ष, किस वर्ष खोजा गया है, 1922। नाम में ही समझ में आ जाएगा। देखो 21 मतलब यहां लिखा है ना जी, एक लिखा है ना, 21 मतलब एक। खोज होने वाली पहली स्थल, खोज होने वाली दूसरी स्थल कौन है, ये 22 लिखा है, दूसरी स्थल है ये, ठीक है। खोज होने वाली क्या है, ये दूसरी स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने खोजा है, खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के बारे में और पढ़े शायद तक, पढ़े कि नहीं बने हैं? हाँ, द्रविड़ संस्कृति, ठीक है। इसी को बोल देते हैं क्या, आरडी बनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना भाई, एग्जाम में आया है, कई लोग लगा के भी नहीं आए हैं इसको, ठीक है। तो आरडी बनर्जी भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कहां है, कौन से नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कौन से, है ना, कहां स्थान, कौन से स्थान पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए, तो बेसिक ये चार बातें तो हर में पढ़ना है हमें। ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं, ईयर 1 और 2 में काम चल जाता है, बाकी में ईयर का उतना योगदान नहीं रहता है। तो क्या क्या पढ़े हमने, कौन सी ईयर में खोज हुआ है, 1922। खोजकर्ता, नदी कहां है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, बहुत बढ़िया। चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग एक चीज देखते हैं। क्या, इसे कई नामों से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, तो इसके पीछे राज भी है, कहानी भी है। अगर एक पॉइंट नोट करके रखना भाई, सिंधु भाई मोहनजोदड़ो पिक्चर बना है ना, बहुत सारे लोग दिखाए उसमें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल कौन सा है, बता सकते हो? सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, ये स्थल है, कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। कैसे पता चला, तो लगभग इसमें 35,000 से 40,000 के बीच, के मतलब क्या जी, 1000, के मतलब क्या, 1000, याद रख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, के का मतलब क्या, 1000। तो 35,000 से 40,000 प्रकार के क्या पाए गए, हड्डी के अवशेष पाए गए। प्रकार के मतलब समझ में आ रहा है ना, उतने अलग अलग प्रकार के क्या मिले हैं, लोग मिले हैं। ये बातें स्पष्टीकरण कर रही, संरचनाएं मिली है, तो वो बातें बता रही कि सर्वाधिक जनसंख्या लगभग यही था। कैसे पता चला, कैसे पता चला, कैसे पता चला जी, हड्डी के अवशेष से ही पता चलेगा ना। अब जाके तो जनगणना नहीं करा देंगे, कैसे जनगणना करा देंगे तो सब ऐसे ही गुरुजी लोग फिर व्यस्त हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, पढ़ाई लिखाई इधर उधर हो जाती है फिर। चलिए हड्डी के अवशेष, तो हड्डी के अवशेष से पता चला बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिले हैं, हड्डी के अवशेष मिले हैं, और सर्वाधिक इसी के आधार पर लगाया गया कि सर्वाधिक जनसंख्या यहां थी।
अब मुझे एक चीज आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है, एक चीज बताते जाना आप लोग। अगर सर्वाधिक जनसंख्या है तो मुझे बताइएगा क्या सर्वाधिक मुहरें होंगी? होगी कि नहीं होगी? भाई लोग ज्यादा है तो मुहर भी तो ज्यादा प्रयोग करेंगे। सर्वाधिक मुहरें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हड्डी के अवशेष मिले हैं। इस हड्डी के अवशेष में एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो अवशेष थे ना, इसमें महिलाओं के, है ना, महिलाओं के हड्डी के अवशेष क्या थे? ज्यादा मात्रा में थे, ज्यादा मात्रा में। तो इसको क्या नाम दिया गया इसीलिए? हाँ, एक तो पहली बात, बहुत सारे अवशेष मिले इसलिए क्या बोला गया इसको? मृतकों का टीला, या कुछ कुछ लोग इसी को क्या कर देते हैं? प्रेतों का टीला। क्या बोल देते हैं? प्रेतों का टीला भी कह देते हैं। ध्यान में रखिएगा, मृतकों का टीला और प्रेतों का टीला भी कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना मृतकों का टीला और प्रेतों का टीला क्यों कहा गया, समझ में? सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में क्या मिली है, और इसको अच्छी भाषा में लिखेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? मृण मूर्तियां। इसको क्या बोलते हैं? मृण मूर्तियां बोलते हैं। ठीक है, और अच्छी भाषा का अगर प्रयोग करना चाहते हो तो हड्डी के अवशेष लिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो मृण मूर्तियों के क्या पाए गए हैं? सर्वाधिक मात्रा में अवशेष पाए गए हैं, और सबसे ज्यादा महिला है। इसी आधार पर मुझे बताइए, अगर वर्तमान में किसकी जनसंख्या ज्यादा है? पुरुष की जनसंख्या ज्यादा है। समाज की प्रधानता किसमें है? पितृ प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर यहां महिलाएं ज्यादा थी, इसका मतलब महिलाओं का बोलबाला था, महिलाओं लोग डिसीजन में अपना सर्वोपरि होते थे। ठीक है, तो इस आधार पर इस समाज को क्या बोला जाएगा? मातृसत्तात्मक समाज का वर्णन किया गया। इसके अलावा पूजा भी किसकी होती थी? यहां महिलाओं की होती थी। पूजा भी, अधिकांश जो पूजाएं, पूजा की जो चीजें मिली है वो महिलाओं के से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये हम लोग जब विशेषता पढ़ेंगे ना तो उस समय ध्यान देखना। चलिए, मुझे एक चीज बताइए, सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है तो हरियाली रहेगी कि नहीं रहेगी? हरियाली रहेगी। तो इसी को क्या बोला गया है? सिंध का बाग। इसी को क्या बोला गया है? सिंध का बाग भी बोला गया है, या फिर एक शब्द और यूज किया जाता है, नखलिस्तान। कैसे लिखते हैं? नखलिस्तान, नखलिस्तान देख लेना एक बार। नखलिस्तान, सिंध का बाग, या इसी को क्या बोलते हैं? नखलिस्तान भी कहते हैं। क्लियर? बातें समझ में आई? तो ये है हम कुछ कुछ जानकारी किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। अब देखिए, अब इनके अवशेष लगभग एक जगह पाए गए हैं। क्यों क्यों एक जगह मिले होंगे? देखो, बाकी जगह अवशेष क्या मिले गए थे? दफनाए गए थे। एक यहां मिला, एक 1 किलोमीटर दूरी पर मिला, एक आधा किलोमीटर इस तरफ मिला। पर यहां के जो अवशेष थे ना, वो लगभग लगभग क्या मिले हैं? आसपास मिले हैं, आसपास मिले। क्या कारण हो सकता है? हाँ, अभी कोरोना तो देखे होंगे आप लोग। कोरोना में क्या इधर उत्तर ले जा रहे हैं, दक्षिण ले जा रहे थे क्या? जहां आसपास में एक जगह मिले सबको एक जगह डाल दे रहे थे। डाल रहे थे, डाल रहे थे। मतलब कभी भी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन होती है ना, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन होती है तो सबके सब कहां मिलेंगे? एक ही जगह मिलेंगे। मुझे बताइए, अभी बारिश हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, दिल्ली की स्थिति देखे हो, सबके सबको एक जगह ला के रखे हैं, और गलती से वहां भूकंप आ गया तो सबके सब शारीरिक अवशेष वहीं पे मिलेंगे। तो यही बातें मैं बताना चाह रहा हूं। एक तो सिंधु नदी है, सदाबहार जल यहां हमेशा बहती रहती है ना। दूसरी बात है, ये जल धारण क्षमता इसकी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बारिश के समय में क्या बहता है? बहुत तेज बहता है। तो इसकी वजह से ये मोहनजोदड़ो में क्या आता था? बाढ़। क्या आता था? बाढ़ आता था। और बाढ़ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा जी? क्या होगा? सभ्यता का पतन का क्या बनेगा? एक कारण बनेगा। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में, मतलब मोहनजोदड़ो में 7 बार क्या आए थे? बाढ़ आने की पुष्टि करते हैं। कौन करते हैं? कौन करते हैं जी? जॉन मार्शल जी। जॉन मार्शल जी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में क्या आया था? 7 बार बाढ़ आया था। इस बात की ये पुष्टिकरण करते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्या बनेगा? एक
सिंधु सभ्यता के पतन का क्या बनेगा, एक कारण बनेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। अच्छा एक और चीज मुझे बताइएगा, अगर बाढ़ आया है, जैसे पानी भर गया ना, तो कीड़े मकोड़े आएंगे कि नहीं आएंगे? कीड़े मकोड़े आएंगे। कीड़े मकोड़े आएंगे मतलब मच्छर पैदा होगा, मच्छर पैदा होगा मतलब मलेरिया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, महामारी का प्रकोप। ये कनेडी जी ने कहा है, KUR कनेडी जी ने कहा है, मोहनजोदड़ो में क्या था, महामारी का प्रकोप फैला था, जिसकी वजह से लोग बहुतायत में क्या हो गए, मरते चले गए। ठीक है, तो नाम लिख सकते हैं, महामारी का क्या था, यहां प्रकोप था, महामारी का प्रकोप। ठीक है, किसने कहा है, कनेडी साहब ने। किसने कहा है, कनेडी साहब ने कहा है। ठीक है, ठीक, तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए तो आप लोग एक बार जरूर लिख लीजिएगा, है ना, सिंधु सभ्यता के अन्य नाम, सॉरी, मोहनजोदड़ो को किन किन नामों से जाना जाता है। एक नाम क्या हो गया, सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान, है ना, मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला। क्लियर। चलिए यहां से भी क्या मिलेंगे, अब दो टीले, यहां से भी क्या मिलेंगे, दो टीले मिलेंगे। चलिए साक्ष्य की बात करते हैं। अब खुदाई के दौरान क्या क्या साक्ष्य मिला है उसकी बात करते हैं। यहां से भी क्या मिले हैं जी, दो टीला मिला है। एक टीले का नाम पूर्वी टीला और एक टीले का नाम पश्चिमी टीला। ये कैसी होगी, दुर्गीकृत होगी। ये कैसी होगी, दुर्गीकृत टीला होगी। और ये क्या होगा जी, नगर होगा। ये क्या होगा, नगर होगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या मिला है। यहां कौन रहेंगे, कौन रहेंगे जी, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग, पुरोहित विद्वान, पुरोहित विद्वान, बड़े व्यापारी, है ना, और बड़े व्यापारी प्रायः, है ना, बड़े व्यापारी, इन लोगों का यहां क्या होता था, निवास होता था। मुझे बताइएगा, अगर मैं बोलूंगा महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो में, तो कौन से टीला तरफ मिलेंगे, पूर्व में कि पश्चिमी में? हाँ, तो यहां इनके बच्चे ही पढ़ेंगे ना, तो यहां क्या मिला है जी, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक ऐसी मानना है कि एक संरचना थी जहां बच्चे बैठकर पढ़ा करते थे। महाविद्यालय का मतलब ऐसा नहीं कि वो स्कूल या कॉलेज बता रहा है, पढ़ने वाली स्थल के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात है, और क्या मिला है, एक भवन मिला है। तो इन लोग मीटिंग कहां करेंगे, गांव वाले थोड़ी ना कि कहीं भी चबूतरा वबूतरा में पाल वाल बिछाए, बोरी वोरी बिछाए, बैठ गए, चलो भैया मीटिंग कर लेते हैं। या कुछ नहीं मिला तो ईटा पत्थर जो भी पड़ा रहता है उसमें बैठ गए, मीटिंग कर ले। भाई दुर्गीकृत है तो क्या मिलेगा, ये सभा भवन मिलेगा। दूसरी बात है, यहां जो घर बने होते थे ऐसे बने होते थे। ये घर है मान के चलिए, ठीक है। ये सब डिब्बा डिब्बा जो बनाया ना वो क्या है जी, घर है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रो हाउस बोलते हैं, कतारबद्ध पंक्तिबद्ध घर। कॉलोनी में ऐसे ही बनता है ना, सिंपल सी बात है। तो इसी को एक्चुअली में बोला क्या जाता है, क्या बोला जाता है जी, यहां के घर कैसे किस पद्धति से बने हैं, ग्रिड पद्धति से क्या है, निर्मित घर के साक्ष्य मिले। याद रखिएगा कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। किसके मिले हैं, ग्रिड पद्धति के निर्मित घर। ये जो घर होते थे क्या होते थे, प्रायः क्या होते थे, दो मंजिला। प्रायः क्या होते थे, दो मंजिला होते थे। कितने घर होते, कितने कमरे होते थे, 3 से 4 कमरा होता है ना जी। 2 मंजिल में 3 से 4 कमरा रखते हैं ना, दो तो रखते नहीं है। ऊपर में 2 रूम तो आराम से रखते हैं, नीचे में 1 रूम रखते हैं। आजकल बनता है ना 3 BHK, तो प्रायः अगर 2 मंजिल है तो प्रायः 3 BHK तो होता ही है। तो 3 से 4 कमरे यहां होते थे। सिंपल सी बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा, आप जो शहर है ना, जो कॉलोनी है, उसको वर्णन करो बस। क्या मुझे बताइए, कॉलोनी के सभी घर में बाथरूम मिलता है? अब बाथरूम लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ा फीलिंग भी तो आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम, सभी घर में क्या था, सभी घर में क्या मिलेगा,
स्नानागार मिलेगा। सभी घर में क्या मिलेगा? स्नानागार। अब उस समय मोटर वोटर तो था नहीं, ट्यूबवेल तो था नहीं ना, नगर निगम की क्या थी, पाइपलाइन बिछी थी, तो क्या मिलेगा? पानी कहां से लाएंगे? कहां से मिला लाएंगे? कुआं। मतलब सभी घरों में उस समय क्या होता था? कुआं होता था। सभी घर में कुआं होता था, सभी घर में क्या होते थे? स्नानागार होते थे। मतलब अगर मैं बोलूंगा तो ये घर है, यहाँ पे कुआं है, यहाँ से पानी निकालेंगे, बाथरूम में नहाएंगे, यहाँ से पानी का क्या होगा? निकासी होगा, और डायरेक्ट ये किस में जाएगा? छोटी नालियां में जाएगा। जैसे ये यहां से पानी निकला, यहां से देखिए कौन सा कलर यूज करूं जी, यहां से ये पानी निकला, छोटी नाली बनी है, ये जाके बड़ी किस में मिलेगा? बड़ी नाले में मिलेगा। ऐसा ही होता है ना शहर में। बस मतलब सोचो, जो कल्पना आज हम देख रहे हैं वो हजारों साल, कई हजार साल पहले आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब उस समय तो और ज्यादा अच्छा था, आज तो उतना अच्छा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उस समय के घर के साक्ष्य आज भी है। आजकल के घर बने ना, एक बार क्रेन चला तो वो पता ही नहीं चलेगा कि वहां घर था कि नहीं था। कहां पता चलता है? बाढ़ आ गया, बाढ़ में बह गया तो पता भी नहीं चलता कि वहां घर था, बिल्कुल नहीं पता चलता। खोदोगे तो भी नहीं पता चलने वाला, क्योंकि आज के घर और उस जमाने के घर में क्या था? जमीन आसमान का अंतर था। वहां क्वालिटी थी, यहाँ क्या है? क्वांटिटी है, मात्राएं हैं। यहाँ बहुत सारे घर है, देखिए हो ना, बहुत सारे घर बना देते। बिल्डर्स बोल रहे हैं हमारे पास 500 घर का बिल्डिंग है, तो ऐसी चल रही है कहानी। ठीक है, ग्रिड पद्धति से बने होते थे। सबके घर में क्या होते थे? कुएं होते थे, स्नानागार होता था, और पानी की निकासी के लिए क्या होता था? नालियां होती थी, नालियां बने होते थे। और नालियां बाकायदा क्या होते थे जी? मतलब सबके घर के बाहर क्या लगता था? नालियां होता था, है ना? निकासी लिख लो, निकासी होता था। और क्या होता था? निकासी। और ये निकासी क्या होते थे? किसके बने होते थे? पक्की ईंट के बने होते थे। और पक्की ईंट का साइज क्या रहता है? ईंट का साइज बताओगे? जैसे अगर मैं ये डायग्राम बनाया, ये है, मान के चलिए ये है ईंट, तो क्या रेशियो में रहता था? 1 2 4। क्या क्या रहेगा? 1 2 4। समझ में आया? 1 क्या? ऊंचा, 2 क्या? चौड़ा, 4 क्या? लंबा। समझ में आया? तो ईंट का भी एक मानक होता था, है ना? तो याद रखिएगा, पक्की ईंट किस मानक में होते थे? 1:2:4 में बने होते थे। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। मतलब देखो कितना वेल सेटल था, हर एक चीजें एकदम पूरी पद्धति से बने होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, मैंने यहां बताया, अब बहुत सारे लोगों का यहां क्या हो रहा है जी? निवास हो रहा है। तो क्या मिला है यहां? सर्वाधिक क्या मिले हैं? क्या मिले हैं? मुहर मिले हैं ना। यहां दोनों प्रकार के मुहर मिले, लेख और सामान्य, दोनों प्रकार के यहां मुहर मिले हैं। मुहर किसके बने होते थे? सेल खड़ी। मुहर में प्रायः किसके चित्र अंकित होते थे? किसके चित्र अंकित होते थे? जानवर के, जानवर, पशु पक्षी, पक्षी, जानवर और पशु पक्षी के चित्र क्या होते थे? अंकित होते थे। अगर पूछेगा मुहर पर सबसे ज्यादा चित्रण किसका मिला है? किसका मिला है जी? वृषभ, सांड का। लिख लेना भाई, सर्वाधिक चित्रण, यहां लिख लेना क्या मिले हैं? सर्वाधिक। सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो किसके बने हैं? सांड के मिलेंगे। ठीक है ना? मुहर पर किसके चित्र अंकित नहीं होते थे? किसके चित्र नहीं मिले हैं? तो याद रखिएगा, गाय व घोड़ा, गाय व घोड़ा। कई लोग इसी को उल्टा पढ़ देते हैं, इसके चित्र नहीं है, चित्र अंकित नहीं है। इसी को लोग बोल देते थे क्या? कि वहां गाय नहीं थे। अरे भैया, गाय नहीं थे तो ये बैल कहां से आएगा? सांड कहां से आएगा? है ना? कई लोगों को एक मतलब लिखे भी है, कई किताबों में, नोट्स वोट्स में भी देखा हूं मैं, है ना? बात यह है कि गाय और घोड़ा के चित्र अंकित नहीं है, तो अंकित को गायब कर दिया, गाय और घोड़ा नहीं है, ऐसे बोल देते हैं कई जगह। ठीक है, पर भाई हो ही नहीं सकता ना, आप कैसे मान लोगे इस बात को?
ठीक है, क्लियर। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो याद रखना है जो मुहर होते थे, मुहर में किसके चित्र अंकित होते थे? पशु पक्षी के चित्र अंकित होते थे। सर्वाधिक चित्रण किसका मिला है? वृषभ का मिला है। किसके चित्रण नहीं थे? गाय व घोड़ा। तो जो जो पालतू जानवर है उसके नाम लिख लीजिए, बकरी, भेड़, है ना, और जी कुत्ता, ये सब के क्या मिलेंगे? चित्रण मिलेंगे। ठीक है, अन्य में लिख सकते हैं बकरी, भेड़ बकरी लिख लो, इतना पर्याप्त है। भेड़ बकरी के क्या होते थे? चित्रण होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या मिला है? क्या मिला है? एक प्रतिमा मिला है। खुदाई के दौरान क्या मिला है? एक प्रतिमा। ठीक है, यह प्रतिमा किसकी है? है ना, नृत्य, है ना, ये है एक्चुअली में किस धातु का है? कांसा का। कांसे के नृत्य करते महिला का क्या मिला है जी? प्रतिमा मिला है। महिला का क्या मिला है? प्रतिमा मिला है। मतलब ऐसे रहते ना एकदम डांस वाला, मुद्रा वाला, तो बस इमेजिन करो। हाँ है? नटराज वाला, हाँ वही। ठीक है, इसके अलावा क्या मिला है? अरे सीधा चित्र ही ऐसे बना देता हूं, ऐसे में तो समय लगा। एक क्या मिला है? योगी पुरुष की प्रतिमा। योगी पुरुष की प्रतिमा मिला है, ध्यान में रखिएगा। एक किसका मिला है? योगी पुरुष की प्रतिमा मिला। यहां भी एक प्रतिमा मिला है जी, हड़प्पा में। मैं नहीं बताया हूं ना, नोट कर लेना। हड़प्पा में भी क्या मिला है? एक प्रतिमा मिला है। प्रतिमा मिला है ना। इस प्रतिमा को बोला गया है क्या? उर्वरता या मातृदेवी। मातृदेवी की यह प्रतिमा बताया गया। तो याद रखना, उर्वरता देवी या मातृदेवी की प्रतिमा कहां है? तो बाकायदा उसमें एक्चुअली में चित्रण है। थोड़ा सा चित्र ही वैसे है कि मातृदेवी या उर्वरता देवी की संज्ञा के रूप में उसे स्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां जो चित्र मिले किसको पता है? योगी पुरुष की प्रतिमा मिली है। मतलब योगी पुरुष मतलब ऐसे योग व ध्यान, योग ध्यान में बैठे हुए। कौन बैठे रहते हैं ऐसे? हा? क्या? हाँ हाँ, इसी के बाद आएगा ना। ठीक, चलिए, योगी पुरुष की प्रतिमा मिली है। योग साधना में कौन बैठे रहते हैं? शिव जी बैठे रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उस प्रतिमा का नाम क्या दिया इन्होंने? आद्य शिव, आज का शिव, या इसी का और एक और नाम है क्या? पशुपतिनाथ। एग्जाम में पूछा गया था कि पशुपतिनाथ के साक्ष्य, पशुपतिनाथ के साक्ष्य, है ना, कहां मिले हैं? किस स्थल पर मिले? कौन सा स्थल है? मोहन जोदड़ो। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो इतनी सारी बातें आपको क्या करना है? यहां ध्यान में रखना है। बहुत सारी बातें हैं, पर्याप्त है इतनी बातें। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। एक दो फैक्ट और बता देता हूं मैं इनके बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर योगी पुरुष का प्रतिमा मिल रहा है तो एक और चीज भाई, अगर मैं योगा कर रहा हूं तो क्या बताएगा ये? क्या बताएगा ये? अगर मैं योगा कर रहा हूं तो कैसा नगर बोलना चाहिए इसको? आध्यात्मिक नगर था ये। उस समय का क्या था ये? आध्यात्मिक नगर। मतलब योगी पुरुष मतलब योगा, और योगा मतलब कैसा नगर है ये? आध्यात्मिक नगर है। नोट कर लेना भैया, इसको कैसा नगर बोला गया है? आध्यात्मिक नगर की भी संज्ञा दिया गया है। दूसरी बात, दूसरा और क्या क्या मिले हैं तो अलग से लिख दूं मैं। और क्या क्या मिले हैं यहां? एक तो क्या मिला है जी? स्नानागार। वृहद क्या मिले हैं? स्नानागार मिला है ना। वृहद स्नानागार मतलब बहुत बड़ा तालाब। ठीक है, अब तालाब ऐसे था, देखिए ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, ये इस प्रकार के यहां क्या बने होते थे? छोटे छोटे कमरे, या कमरे होने के साक्ष्य मिले। यहां पास क्या होता था? जल कुंड। ये क्या होता था? जल कुंड। जल कुंड, और इसमें भरा रहता था क्या? पानी। नहाने जाएंगे ना जी। यहां यहां होता था क्या? ये क्या है? सीढ़ी है। नॉर्थ और साउथ दिशा में क्या होता था? सीढ़ी। यहां होता था इसका क्या?
जल निकासी, जल निकासी, ये इस प्रकार की चीजें वहां पाई गई। मतलब सब चीजें क्या था, प्रॉपर वे में था, सब चीजें क्या था, प्रॉपर वे। अब मुझे बताइए सबके घर में तो क्या है, स्नानागार थे, ये स्नानागार क्यों बनाया होगा, क्यों बनाए होंगे, हाँ भाई मान के चलो महाशिवरात्रि का कार्यक्रम कराना है, जलाभिषेक कराना है, तो घर में कैसे करेंगे, यहां से पानी लाएंगे, यहां स्नान कराएंगे, तो समझ में है ना। मतलब ये वृहद स्नानागार संभवतः किस लिए बनाया गया होगा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए निर्मित था ये, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ये बातें ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर ना। नॉर्थ, सीढ़ियां कौन सी दिशा में होती थी, नॉर्थ और साउथ में। ये किसके बने, ये भी पक्की ईंट के, ये भी क्या बने हैं, पक्की ईंट से निर्मित है। चलिए वृहद स्नानागार के बाद क्या मिले हैं, विशाल अन्नागार, क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक है, विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार मतलब समझ गए क्या, बहुत बड़ा गोदाम। अब मुझे बताइएगा दुर्ग जिला में गोदाम है कि पाटन में गोदाम है जी, गोदाम कहाँ है, गांव में है कि शहर में है, या फिर मुझे बताइए दुर्ग से बड़ा गोदाम कहाँ है, बताओ जल्दी, कहाँ है, रायपुर में है, क्यों रायपुर में है, हाँ बड़ा शहर है, और कुछ, हाँ और कुछ, कोशिश करो, और मैं बताना जो चाह रहा हूँ मैं सुनने का कोशिश करूंगा, और कोशिश करो, और रायपुर है क्या, राजधानी है भैया, बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, बड़े बड़े। दूसरा यहां लगभग 10 मीटर चौड़ा रास्ता मिला है, 10 मीटर क्या मिला है, चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता 10 मीटर मतलब समझ गए, इतना बड़ा 1 मीटर, तो नाप लेना 10 मीटर, ठीक है, तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लगभग है ना 6 लेन, ठीक है, मान के चल लो 6 लेन जैसा रास्ता, बहुत बड़े बड़े है ना, किसी किसी जगह 50 मीटर 60 मीटर, मतलब बहुत चौड़े रास्ते मिले, एक सिंपल शब्दों में। और इसका नामकरण दिया गया है क्या, इसे बोला है क्या, राजपथ, इसे क्या बोला गया है, राजपथ की संज्ञा दिया गया। तो राजपथ कहां मिलेगा, राजधानी में मिलेगा, कहां मिलेगा, राजधानी में मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, विशाल जो अन्नागार है ना, इसको बोला गया है विश्व का आश्चर्यचकित, इसे क्या बताया गया है, विश्व का आश्चर्यचकित निर्माण बताया गया है, आश्चर्यचकित निर्माण, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय कोल्ड स्टोरेज बनाना, सोचिए जो अनाज को कई सालों तक क्या रख सके, सुरक्षित रखे, आप खुद सोचकर देखिए ना, जो कई सालों तक अनाज को क्या कर सके, सुरक्षित रख सके, ऐसी चीजें बनाना अपने आप में है ना आश्चर्यचकित है कि नहीं है, बताइए, है आश्चर्यचकित, मैं देख रहा हूं किसने बताया इसे, नाम लिख लीजिएगा, जॉन मार्शल महोदय ने, किसने बोला है, जॉन मार्शल ने कहा है, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा जॉन मार्शल के द्वारा विश्व का आश्चर्यचकित सिंधु सभ्यता के किस निर्माण को बताया गया है, कौन सा निर्माण है, विशाल अन्नागार, ठीक है। तो सबसे बड़ा भवन कौन होगा यहां, अन्नागार ही होगा ना, सबसे बड़ा भवन, स्नानागार नहीं है, ये सबसे बड़ा भवन है उस समय का। अब मुझे बताइए सबसे बड़ा अन्नागार की जरूरत क्यों पड़ी, जनसंख्या भी वैसी थी ना, जनसंख्या भी वैसी थी, अन्नागार भी वैसे ही चाहिए थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। राजपथ है, यहां क्या है, राजपथ है, यहां जो सड़कें होती थी ऐसे काटते थे, अभी देखे होंगे सड़कें ऐसे काटते थे, यहां के सड़कें, तो मुझे बताइएगा इसको क्या बोलते थे, इसको चौराहा बोलते हैं, बोलते ना चौराहा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्कल, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो इसका नाम दिया गया है क्या, ऑक्सफोर्ड सर्कल, इसका नाम दिया गया है क्या, ऑक्सफोर्ड सर्कल। तो ऑक्सफोर्ड सर्कल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है, राजपथ यहीं से मिला है, ठीक है, बातें समझ में। मतलब सीधी सी बात बोलूं तो ये उस समय का क्या रहा होगा, हाँ
बहुत बड़ा नगर रहा होगा, पर सबसे बड़ा नहीं था, दूसरे नंबर का था। चलिए नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नगर कौन सा था? गनेरी वाला। कहां है ये? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में है गनेरी वाला। उसके बाद कौन था? कौन था जी? क्षेत्रफल के आधार पर मोहनजोदड़ो था। उसके बाद कौन था? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां है? भारत में है। ये दोनों कहां हैं? पाकिस्तान में। राखीगढ़ी। उसके बाद कौन सा था? धौलावीरा। उसके बाद कौन सा था? धौलावीरा। याद रखिएगा, अगर मैं पूछूंगा भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी होगा। क्या होगा? राखीगढ़ी होगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? गनेरी वाला था। ये पाकिस्तान में, ये दोनों कहां है? पाकिस्तान में है। ध्यान में रहेगा, वो दोनों कहां है? भारत में। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। बहुत बढ़िया, ठीक, कर लेंगे ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं बताना ये चाह रहा था, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल के आधार पर क्या था? दूसरा सबसे बड़ा नगर। दूसरा सबसे बड़ा क्या था? ये नगर था। ठीक है, काफी ज्यादा विकसित भी था। विकसित है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? राजधानी के तौर पर तुलना किया गया है ना। और इसी के जैसा कौन से नगर को माना गया है? हड़प्पा को भी माना गया है। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो दोनों को क्या बोला गया है जी? इन दोनों को क्या बोला गया है? जुड़वा राजधानी कहा गया है। इन दोनों को क्या बोला गया है? जुड़वा राजधानी कहा गया है। ठीक है, बातें समझ में आई? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जब इतनी सारी चीजें सुविधाएं हैं तो राजधानी के तौर पर मान सकते हैं ना। तो मोहनजोदड़ो के जैसा ही कौन था? हड़प्पा था। और दोनों को क्या बताया गया है? जुड़वा राजधानी बताया गया है। किसने कहा है? किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। स्टुअर्ट पिगट महोदय, स्टुअर्ट पिगट जी ने ये बातें कही है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये था क्या? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बस यही दोनों थोड़े से बड़े थे, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। ठीक है, बाकी सब तो 40 मिनट में खत्म ही हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल इसलिए बताऊं कि सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं लोगों से बनता है। ठीक है, चांदी के पहला साक्ष्य कहां मिला? यहीं मिला है ना, ये भी लिख लेना भाई। चांदी का प्रथम साक्ष्य, चांदी के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हाँ सर, बस हो गया मेरा क्लास, हो गया बंद हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, देखो रोज पढ़ते जाओ, है ना। अब आपको कोई पूछेगा, है ना, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी साक्ष्य का विवरण लिखिए, तो लिख सकते हैं ना। मोहनजोदड़ो में जो जो साक्ष्य मिला है उसका पूरा विवरण बता सकते हो ना। मैंने इतना बता दिया, आपको लिखना एग्जाम में इतना ही है। ठीक, हाँ, डिटेल ज्यादा इसलिए बताया कि प्रीलिम्स भी तो निकालना है, तो इसीलिए हर एक चीजों को मैंने यहां रख दिया है। ठीक है, आप लोगों का टेस्ट कब है? कल टेस्ट दे रहे हैं ना? है? डाल देंगे एक दो क्वेश्चन, उसमें क्या है। आप लोग जितने, चलो छत्तीसगढ़ का दे दो, 27 तारीख को मैं लूंगा। ठीक है, रिटर्न करेंगे एमसीक्यू का, फिर और कर लेंगे बाद में। एक वीक में एमसीक्यू कर लेंगे, एक वीक में है? सर क्या बोले हैं? हाँ ठीक है, तो एमसीक्यू कर लीजिएगा। रिटर्न वाला तो डेली डेली कर लो आप लोग, है ना।